Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Mujahid Shehzad. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. आज का जो सा हमारा लेक्चर है वो है फाइलाइटिक लाइनेज, और इसको कवर करने के लिए हमने कुछ की पॉइंट्स को सर्च आउट किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे आज का सारा लेक्चर। अब आज का जो सा लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज फाइलाइटिक लाइनेज। एक्चुअली फाइलाइटिक लाइनेज क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम इसकी फिर डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि फाइलाइटिक लाइनेज का बायोडाइवर्सिटी के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को भी हमने इसी टॉपिक में डिस्कस करना है। तो इन दोनों का कनेक्शन है, हम दोनों का कनेक्शन भी चेक करेंगे कि फाइलाइटिक लाइनेज और बायोडाइवर्सिटी किस तरह से इंटरलिंक हैं। उसके बाद हम फाइलाइटिक लाइनेज की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलाइटिक लाइनेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो की पॉइंट का जो पहला टॉपिक था हमारे पास, व्हाट इज फाइलाइटिक लाइनेज। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, अगर आपने इस स्लाइड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, इस सेक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपका जो पूरे का पूरा लेक्चर है आपको वो इजीली अंडरस्टैंड होगा, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो इन वर्ड्स को आपने याद रखना है। जब आपने इनको याद कर लिया फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो सारे का सारा लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि व्हाट इज फाइलाइटिक लाइनेज। जो फाइलाइटिक लाइनेज है वो क्या चीज है? एक्चुअली कनेक्शन ऑफ एंसेस्टर्स विद द डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर्स बोला जाता है पेरेंट्स को, आबा अजदाद को, और डिसेंडेंट्स होते हैं ऑफस्प्रिंग या उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे। मीन्स के हम बोलेंगे फाइलाइटिक लाइनेज एक कनेक्शन है वालिदैन और उनके बच्चों के दरमियान, एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट। अब जो लेक्चर में डिस्कस होगा वो एंसेस्टर और डिसेंडेंट से रिलेटेड होगा, इसी से रिलेटेड टॉक होगी। और आपने याद रखना है कि एंसेस्टर्स पेरेंट्स को बोला जाता है और डिसेंडेंट्स बोला जाता है ऑफस्प्रिंग को या उनके चिल्ड्रंस को बोला जाता है। इसी चीज को हम देखेंगे और इसी चीज को हम बोलेंगे फाइलाइटिक लाइनेज। अब और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ एंसेस्टर्स। जो एंसेस्टर्स हैं उनमें डेवलपमेंट होती है चेंजेस के साथ। लेट्स से कि हमारे पास पेरेंट्स हैं P1, उसके बाद P2, P3, P4, P5 और इसी तरह से ऑनवर्ड जाते जाएंगे। अब जो P1 है वो सबसे प्योर फॉर्म है, इनिशियल फॉर्म है, और उसके बाद जो P2 है उसमें थोड़ी सी एवोल्यूशन आ जाएगी, चेंजेस आ जाएगी। फिर P3 में चेंजेस आ जाएंगी, P4 में चेंजेस आ जाएंगे, और ये सीक्वेंस ऐसे आगे चलता रहेगा। फाइलाइटिक लाइनेज को ही हम नाम देते हैं ट्राइबल लाइन का, एक कबीले का। जैसे कि एक कबीला मुंसलिक होता है कॉमन एंसेस्टर से, कॉमन पेरेंट से, सो इसलिए हम फाइलाइटिक लाइनेज को नाम देंगे ट्राइबल लाइन का भी, या सिंपली हम इसको बोलेंगे अ लाइन ऑफ डिसेंडेंट फ्रॉम वन और पर्टिकुलर एंसेस्टर्स। कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास एंसेस्टर्स होंगे और उनसे निकलने वाले जितने भी डिसेंडेंट्स हैं उनको हम एक लाइन वाइज शो करेंगे, एक लाइन वाइज मेंशन करेंगे, अरेंज करेंगे, और उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? फाइलाइटिक लाइनेज। अब इस सारे का ओवरव्यू ये है, फाइलाइटिक लाइनेज हम बोलते हैं अ कनेक्शन ऑफ एंसेस्टर विद देयर डिसेंडेंट। वालिदैन और उनके बच्चों के दरमियान जो कनेक्शन है उसी को हम क्या बोलेंगे? फाइलाइटिक लाइनेज बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन फाइलाइटिक लाइनेज की। पहले थोड़ा सा इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब जो सा फाइलाइटिक लाइनेज हमारे पास है इसमें आपने देखना है कि ये स्पीशीज हमारे पास प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की स्पीशीज है। बैक्टीरिया से हमारे पास दूसरे यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा आ गया है, और इसी के बाद जो प्रोटिस्टा है उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट लाइक थे, एनिमल लाइक हैं, और उसके बाद फंजाई लाइक हैं। और प्लांट लाइक ने डेवलप किया है किंगडम प्लांटी को। इसी तरह से एनिमल लाइक जोन से हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं किंगडम एनिमेलिया में, और फंजाई लाइक जोन से हैं वो किंगडम फंजाई में। ये साइंटिस्ट का मानना है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज जनरेट होती है, इमर्ज होती है। अब ये जोन सी हमारे पास बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, प्रोटिस्टा की स्पीशीज हैं, ये सारी की सारी स्पीशीज की एक हमारे पास सीरीज है जो कनेक्टेड है, एक स्पीशीज दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जो उनसे सबसे पहले होगी वो एंसेस्टर होंगे, जो उससे बाद में आने वाले होंगे वो डिसेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये वाला जोन सा है ये हमारे पास आ जाएगा एंसेस्टर, और इससे ही बनने वाला जो अगले वाला होगा वो होगा उसका डिसेंडेंट। अगर हम इसका कनेक्शन इन तीनों से देखें तो फिर ये वाले हमारे पास क्या होंगे? एंसेस्टर्स होंगे, और ये तीनों इसके क्या होंगे? डिसेंडेंट।
अगर इन तीनों को हम देखें कि इन तीनों से ये चीजें मर्ज हो रही हैं, तो ये तीनों हमारे पास एंसेस्टर्स आ जाएंगे और ये वाले हमारे पास डिसेंडेंट आ जाएंगे। मीन टू से कि हमारे पास स्पीशीज की एक सीरीज होगी जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, अनब्रोकन सीरीज होगी। अब तीन चीजें मैं बताने जा रहा हूं, ये तीन चीजें अंडरस्टैंड करें और उसी के साथ हम फिर डिफाइन को देखेंगे। पहली चीज आपने जो देखनी है वो देखनी है कि जो फाइलेटिक लाइनेज है वो अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की। ये देख लें, अनब्रोकन सीरीज है, यहां से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद एक यहां से लेके यहां तक आ रही है, दूसरी फिर यहां से स्टार्ट होके इस तरफ आ रही है, फिर यहां से स्टार्ट होके इस तरफ आ रही है। तो अनब्रोकन सीरीज होगी स्पीशीज की। अब मैंने बोला था कि जो फर्स्ट होंगे वो एंसेस्टर्स होंगे और जो लास्ट वाले होंगे उसे उसके बाद में आने वाले वो डिसेंडेंट होंगे। तो ये अरेंज किस मैनर से है, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की, नंबर 1 हो गया। दूसरा जो आपने पॉइंट याद रखना है, अरेंज है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में। अच्छा, 2 बातें होगी। तीसरी बात बताने से पहले 2 चीजें समझ लें। जो पहली स्पीशी है उसको हम बोलेंगे अर्लियर और जो बाद में आने वाली होगी उसको हम बोलेंगे लेटर। अब जो लेट्स से कि ये वाली बाद में आई है तो ये लेटर होगी और ये वाली पहले है तो ये अर्लियर होगी। अब जो हर एक बाद में आने वाली स्पीशी है, जो लेटर स्पीशी है, वो इवॉल्व हुई है, वो निकली है अपनी से पीछे वाली से। सो 3 बातें कंप्लीट होगी। पहली बात मैंने क्या बताई कि ये अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की, एक बात होगी। जो अरेंज है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, और तीसरी बात ईच लेटर स्पीशी, हर बाद में आने वाली स्पीशीज इवॉल्व हुई है, निकली है अपनी से पीछे वाली स्पीशीज से, जो उसके बिल्कुल पीछे है उसी से निकली है। अब हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। अब फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की। दूसरा पॉइंट है अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। अब ये अरेंज किस तरह से है, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, फिर ये एंसेस्टर है, ये डिसेंडेंट, फिर ये एंसेस्टर है और उसके बाद ये डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट सीक्वेंस हो गया विद ईच लेटर स्पीशी, ये बाद में आने वाली स्पीशी है। हैविंग इवॉल्व, निकली है, ये बाद में आने वाली है और ये निकली किससे है, अपने से बिल्कुल जो पीछे आने वाले है उससे, और उसको हम बोलेंगे ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट। जो बाद में आने वाली स्पीशीज हैं, लेटर स्पीशीज हैं, वो इवॉल्व हुई हैं, निकली हैं उस स्पीशीज से जो बिल्कुल उनसे पीछे वाली है। सो इसको हम दोबारा सिंपली ये बोलेंगे कि अनब्रोकन स्पीशीज की एक सीरीज होगी जो एंसेस्टर टू डिसेंडेंट अरेंज होगी और जिनमें लेटर स्पीशीज हैं वो इमीडिएटली प्रोसीडिंग जो उनसी स्पीशीज है उनसे इवॉल्व हुई होंगी, निकली होंगी। इसी चीज को हम बोलेंगे फाइलेटिक लाइनेज। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कॉमन एंसेस्टर्स हैं और एंसेस्टर से उनके डिसेंडेंट निकले हैं बैक्टीरिया और आर्चियोबैक्टीरिया, जो कि कंबाइन होकर एक किंगडम बना रहे हैं, किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर बेसिकली 2 चीजें होंगी, बैक्टीरिया होंगे और आर्चियोबैक्टीरिया। मीन्स की बैक्टीरिया मीन यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया हमारे पास होंगे वो हमारे पास यू बैक्टीरिया होंगे और जो उनसे ओल्ड होंगे, एंशियंट होंगे, उनको हम बोलेंगे ये आर्चियोबैक्टीरिया हैं। चूंकि दोनों के सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सो दोनों बिलोंग करेंगे प्रोकैरियोट से। अब साइंटिस्ट का मानना है कि प्रोकैरियोट से ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिन सेल्स के अंदर नहीं है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट, और उन्हीं से निकले हैं हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मीन्स के पहले हमारे पास बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोट्स थे, और उनसे हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म निकले। सबसे पहले हमारे पास उनमें आ जाएगा प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया से क्या चीज डेवलप हुई, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ प्लांट लाइक थे तो किंगडम प्लांटी बन गया, कुछ एनिमल लाइक थे तो किंगडम एनिमेलिया बन गया, और कुछ फंजाई लाइक थे तो किंगडम फंजाई बन गया। अब अगर हम बोलें कि बैक्टीरिया ना हो तो फिर ये चीज डेवलप नहीं होगी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली, और अगर प्रोटिस्टा ना हो तो ये चीजें फिर ऑनवर्ड डेवलप नहीं होंगी। हर एक स्पीशी का कनेक्शन है दूसरी स्पीशीज के साथ, और इसी को हमने नाम दिया था फाइलेटिक लाइनेज का। नेक्स्ट चलते हैं। फाइलेटिक लाइनेज में हमने डिफरेंट स्पीशीज को देखा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखा। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उसी को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ है, और डाइवर्सिटी का मतलब है काइंड्स या टाइप्स, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स।
अब यही तो स्पीशीज हैं जिनको हमने फाइलेटिक लाइनेज में देखा है। सो फाइलेटिक लाइनेज को अच्छे से अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो उससे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी का आना बहुत जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इसलिए मैंने बोला था कि फाइलेटिक लाइनेज और बायोडाइवर्सिटी का कनेक्शन है। सो बायोडाइवर्सिटी को हम लेंगे और इसी को अरेंज करेंगे फाइलेटिक लाइनेज के अकॉर्डिंगली। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि मैंने इसका मीनिंग बता दिया है। सो द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन ए प्लेस इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब प्लेनेट अर्थ है, इसके ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज हैं और उनका जो नंबर है उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब एग्जांपल में हमारे पास बैक्टीरिया हैं, उनकी भी स्पीशीज और उनका नंबर, उसके बाद प्रोटिस्टा हैं, स्पीशीज और नंबर आ जाएगा, उसके बाद एल्जी है, फंजाई है, प्लांट है। हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जितनी भी टाइप्स हैं कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। अब इनका हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं बायोडाइवर्सिटी का। अगर हम बायोडाइवर्सिटी का आइडिया लें तो ये एमसीक्यूज भी हैं इंपॉर्टेंटली, तो इनको आपने रिकॉल भी करना है, सबने याद भी करना है। इंसेक्ट्स की जो परसेंटेज है वो हमारे पास 53.1% है और वेस्कुलर प्लांट्स की 17.6 है। अब इंसेक्ट्स भी किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, लेकिन अगर हम इंसेक्ट्स को सेपरेट करें और उसके अलावा जो एनिमल हमारे पास हैं तो उनकी तादाद हमारे पास है 19.9%। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे फंजाई है, यहाँ हमारे पास एल्जी है, प्रोटोजोआन्स हैं, वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं, तो उनकी हमारे पास जो परसेंटेज है वो 9.4 है। अब ये हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज आ गई बायोडाइवर्सिटी की सारी की सारी। और अगर हम थोड़ा सा इस इमेज को व्यू करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स, फिर वर्टिब्रेट्स और फिर लिखा हुआ है प्लांट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन, उनमें ऑर्गेनिज्म जौन से उनकी परसेंटेज को इस आप राउंड फिगर से देख सकते हैं कि इंसेक्ट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास दूसरे एनिमल का ग्रुप है, या हमारे पास क्रस्टेशियंस हैं और मोलस्कन्स हैं। ये जो हमारे पास सेक्शंस होंगे ये इनकी परसेंटेज को बता रहे हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हैं वो फिशेज़ हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, फिर रिप्टाइल्स हैं और लास्ट में हमारे पास मैमल्स आ जाएंगे और उसके बाद एम्फीबियंस आ जाएंगे। ये उनकी परसेंटेज लिखी हुई है और ये प्लांट की परसेंटेज है और साथ फंजाई की भी लिखी हुई है। एल्जी कितने हैं, लाइकेंस कितने हैं, एंजियोस्पर्म है, फर्न्स हैं, दूसरे हमारे पास स्पीशीज़ हैं मॉसिस वगैरह की, वो कितनी है। ये एक ओवरव्यू सा हमारे पास है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज है। सो आपके माइंड में ये परसेंटेज लाजमी होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन जो हमने देखा था फाइलेटिक लाइनेज के अकॉर्डिंगली। बायोडाइवर्सिटी को हमने स्टडी किया था और इसी को हमने अरेंज करना है, तो उसी को हमने फाइलेटिक लाइनेज का नाम दिया था। अब ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं आपने इसको रिकॉल करना है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देयर आर 5 to 30 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली 5 से 30 मिलियन स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स की हैं और इनमें से हमने जस्ट अभी डिस्कवर की हैं 2.5। बहुत थोड़ी हमने स्पीशीज को अभी डिस्कवर किया है, बहुत ज़्यादा अभी पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है द लिस्ट इज़ फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। ये जो लिस्ट है अभी कंप्लीट होने से बहुत दूर है, क्योंकि 5 से 30 मिलियन है और हमने जो लोअर लेवल है वो 5 है। हमने लोअर लेवल को भी अभी अचीव नहीं किया, लोअर लेवल के भी हम हाफ में हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली 5 to 30 मिलियन स्पीशीज हैं और हमने भी डिस्कवर कितनी की हैं 2.5 मिलियन। इसलिए अभी ये जो से हमारे पास पूरे का पूरा फाइलेटिक लाइनेज है वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, बायोडाइवर्सिटी भी कंप्लीट फॉर्म में हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी लाइफ आज एग्जिस्ट कर रही है या हमारे पास उसके एविडेंस हैं, सो उसका जो बेसिक थीम हमारे पास है, जो बेसिक की है जिसकी वजह से हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड है, तो वो हमारे पास फाइलेटिक लाइनेज है या इवॉल्विंग पॉपुलेशंस हैं ऑर्गेनिजम्स की, जो पास्ट में थे लेकिन अब वो प्रेजेंट हमारे पास नहीं है और हमने इनको सेव किया था फाइलेटिक लाइनेज की फॉर्म में, तो इसीलिए ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब आपने थोड़ा सा रिकॉल करना है, इससे पिछले 2 टॉपिक हमने पढ़े थे, लिविंग बर्ड इन स्पेस और लिविंग बर्ड इन टाइम। उन दोनों का कनेक्शन फाइलेटिक लाइनेज से ही है। अगर लिविंग बर्ड इन स्पेस देखें तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस जगह पर पाए जाते हैं। अगर हम प्लेस ऑफ लिविंग देखें, रहने की जगह देखें, हैबिटेट देखें, तो वो लिविंग बर्ड इन स्पेस था। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन को देखें तो वो लिविंग बर्ड इन टाइम था। और उसी को हमने जो अरेंज किया है दोनों फॉर्म में, वही तो फाइलेटिक लाइनेज है। मींस के एंसेस्टर्स का उनके डिसेंडेंट के साथ रिलेशन।
तो ये आपने तीनों को थोड़ा सा कंबाइनली याद करना है। तीनों को आप इकट्ठा एक दिन बैठ के याद करेंगे या आप सेपरेट डे में एक एक दिन करके याद कर लें, और तीसरे दिन आपने इन तीनों को फिर कंबाइनली रिकॉल करना है, तो फिर आपको ये अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया है कि आज जितनी भी लाइफ हमारे पास एग्जिस्टेंस फॉर्म में है या पीछे चली गई है, वो फाइलेटिक लाइनेज की वजह से है या इवॉल्विंग पॉपुलेशंस की जो स्पीशीज हैं उनकी वजह से है। अब हमें इस चीज़ का आइडिया है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। हमने बायोडाइवर्सिटी का बोला था कि स्पीशीज और उनका जो नंबर है वो कंबाइनली उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब एवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है, तो वो रिप्रोड्यूस करके उनकी तादाद भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिजल्टेंटली बायोडाइवर्सिटी की तादाद भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन है फाइलेटिक लाइनेज का। अब इसमें 2 पॉइंट हमारे पास मेनली हैं कि अब जो फाइलेटिक लाइनेज के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है, वी लेक दैट रिकॉर्ड। अभी क्यों हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कुछ सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास्ट में कोई भी हमारे पास प्रिजर्व रिकॉर्ड नहीं है। जो सॉफ्ट बॉडीड थे, अगर वो थे तो हमें उनका कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि उनके जो रेमिनेंट्स हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो हमें नहीं मिले। सो इसीलिए जो फाइलेटिक लाइनेज का जो हमारे पास एक ट्री है या डायग्राम है हमारे पास, वो इनकम्प्लीट है, जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट है। अब ये एक बात होगी। अब इसका दूसरा जो पहलू है, दूसरी साइड है, अगर ये रिकॉर्ड हमारे पास कंप्लीट होता प्लेनेट अर्थ का ही, तो जितने भी लाइनेज हमने देखे हैं, जितने भी हमने ट्राइब्स देखे हैं, जितने भी किंगडम्स देखे हैं, अगर हम सबको बैक जाकर देखें, एक्सटेंड बैक करें, तो सबका कॉमन ओरिजिन ही होगा। अब ये छोटी सी डायग्राम आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी देगी। अब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इस तरफ हैं स्पीशीज़, ये दोनों स्पीशीज़ हैं, फिर ये दोनों स्पीशीज़ हैं, और ये कंबाइनली यहाँ पे फिर दोनों स्पीशीज़ हैं, फिर ये कंबाइनली यहाँ पे 2 स्पीशीज़ हैं, उसके बाद ये स्पीशीज़ हैं, और ये मीन्स के हर एक फोर्क स्पीशीज़ को जनरेट करेगा। ये सारी की सारी स्पीशीज़ हैं और इनका हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है। जो हार्ड बॉडीड थे उनका रिकॉर्ड है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास अनब्रोकन सीरीज है। अगर हर एक को हम बैक की तरफ लेके जाएं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनके ओरिजिन की तरफ जाएं, तो ओरिजिन उनका हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, कॉमन होगा, जो यहाँ पे बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब फाइलेटिक लाइनेज की इंपॉर्टेंस। अब हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस करने से पहले कुछ हम दोबारा चीज़ें डिस्कस कर लें। सबसे पहले हमने देखा कि फाइलेटिक लाइनेज है क्या। मैंने आपको बताया कि 3-4 पॉइंट्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं, उसके बाद आपको लेक्चर समझ आ जाएगा। फिर हमने देखा कि फाइलेटिक लाइनेज की डिफाइन क्या है। डिफाइन के बाद हमने फिर उसके बाद थोड़ा सा डायग्राम की मदद से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और उसके बाद हमने देखा कि जो फाइलेटिक लाइनेज है एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी को ही हमने उसमें डिस्कस करना है, क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी को ही अरेंज करना है, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो जब अरेंज करेंगे, जो अरेंजमेंट हमारे पास आ जाएगी वो फाइलेटिक लाइनेज होगा। तो जिन चीज़ों की अरेंजमेंट होगी वो बायोडाइवर्सिटी हैं। सो इसलिए फिर हमने बायोडाइवर्सिटी को भी डिफाइन किया, उनकी एग्जाम्पल्स को भी देखा, और उसके बाद उनकी परसेंटेज है हमने उनको देखा। और फिर हमने फाइलेटिक लाइनेज इन कॉम्बिनेशन विद बायोडाइवर्सिटी उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और अब लास्ट पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलेटिक लाइनेज। अब सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ है कि जो फाइलेटिक लाइनेज है उसका बेनिफिट क्या है, इट प्रोवाइड अ connecting link between the present day organisms and their remote past ancestors। इसका मतलब क्या है, फाइलेटिक लाइनेज हमें एक कनेक्शन बताता है जो एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स के दरमियान है, जो आज से पहले पास्ट में ऑर्गेनिजम्स थे वो वाले, और जो प्रेजेंट हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन जो शो करवाने वाली चीज़ है वो हमारे पास फाइलेटिक लाइनेज है। उसके बाद हमने इसकी डिफाइन में भी देखा था कि ये अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की जो अरेंज हुई है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ों का हमें आइडिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमें बताएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना चेंज है, क्योंकि स्पीशीज है ना, एक स्पीशीज से दूसरी निकली है, तो जो पहले वाली स्पीशीज थी उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उसके बाद में आने वाले जौन सी है उसके कैरेक्टर्स भी कुछ होंगे, उसमें भी चेंजेस होंगी, तो वो होगा एवोल्यूशन। और उसी के बारे में हमें आइडिया कौन देता है, फाइलेटिक लाइनेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटीज कितनी है और डिफरेंसेस कितने हैं, उसका आइडिया भी हम फाइलेटिक लाइनेज से ही ले सकते हैं। जो क्लोज्ड स्पीशीज होंगी उनका सिमिलरिटीज का लेवल ज़्यादा होगा, और जो फार अवे होंगी, डिस्टेंट होंगी, उनमें डिसिमिलरिटीज का तनासब रेशो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी।
اس کے بعد اٹ آلسو تھروز لائٹ آن دی ایمرجنس آف آرگینزمس. چونکہ ہم نے اسپیشیز کو ارینج کیا ہے تو جیسے ہی نیو اسپیشی آئے گی ہم نے اس اسپیشیز کے کریکٹرز کو آلریڈی جو پریزنٹ ہمارے پاس اسپیشیز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کر کے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, لنکڈ کر دینا ہوتا ہے. سو اس لیے ہمیں جو بھی نیو اسپیشی کی ایمرجنس ہوگی اس کا بھی آئیڈیا فائلیٹک لائنیج سے ہو جائے گا. اٹ انفارمز اباؤٹ دا ڈسکوری آف آرگینزمس. جب ایمرجنس ہوئی ہے کون سا آرگینزمس کس چیز سے ایمرج ہوا ہے اور کب اس کی ڈسکوری ہوئی ہے, ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی آئیڈیا ہمیں فائلیٹک لائنیج ہی دے گا. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے اٹ ہیلپس ٹو کیپ دا ریکارڈ آف آرگینزمس. آرگینزمس کا جو ریکارڈ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, مینٹین کرنے میں جو ہیلپ فل ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے فائلیٹک لائنیج. تو آج کا لیکچر جو ہمارا تھا وہ آج ختم ہوا, اور آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ جتنے بھی کنٹینٹس ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگلی جو کہ یہاں پہ مینشن ہے ہمارے پاس, ان سب کے بارے میں آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں updatealerts.com یہ ویب سائٹ ہے اس سے. اور جو ریلیٹڈ آج کا ٹاپک ہے اس کے جو شارٹ کویسچنز ہیں واٹ از فائلیٹک لائنیج جو سٹارٹ پہ میں نے بتایا تھا 3-4 منٹ کا, وہ سیم سلائڈز آپ کاپی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیفائن فائلیٹک لائنیج وہ بھی میں نے مینشن کیا تھا, وہ بھی آپ سمپلی ایز سچ کاپی کر سکتے ہیں. اس کے بعد بایوڈائیورسٹی ود ایگزامپل, بایوڈائیورسٹی کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور اس کی ایگزامپلس بھی ساتھ کوٹ کی تھیں, آپ سیم ویسا ہی کاپی کر سکتے ہیں شارٹ کویسچن. اور اس کے بعد ایکسپلینیشن آف فائلیٹک لائنیج کے ہم نے کچھ 6 سے 7 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں, اور میں سے آپ کوئی سے بھی 4 یاد کر لیں گے تو وہ شارٹ کے لیے انف ہوں گے. اب لاسٹ ہمارے پاس ہے امپورٹینس آف فائلیٹک لائنیج. اب جو امپورٹینس ہے فائلیٹک لائنیج کی اس کو بھی آپ لاسٹ ابھی ہم نے اس سے پیچھے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے تو آپ اس کو وہاں سے جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اور سارا کا سارا لیکچر فائلیٹک لائنیج ایز اے ہول ایک لانگ کویسچن بھی ہے. ہوپ سو کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگے گا, اور کوشش کریں کہ اس لیکچر کو خود بھی وزٹ کریں اور اپنے دوستوں سے بھی بولیں کہ اس کو وزٹ کریں اور شیئر کریں. اور جن لوگوں نے بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کوشش کریں کہ وہ سبسکرائب کر لیں, اپنے دوستوں کو بھی بولیں کہ وہ لیکچر خود بھی وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. اب چینل کو وزٹ کرنا, شیئر کرنا, یہ سبسکرائب کرنا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے, اور ہمارا اسی سے کانفیڈنس کا لیول زیادہ ہوتا ہے. سو ہم اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے. یہ سارے کا سارا فری آف کاسٹ لیکچرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. جو بھی اسٹوڈنٹس کالج نہیں جا سکتے یا کسی بھی طرح سے ان کو اکنامیکلی پرابلم ہے تو وہ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.